काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपने काम को लेकर, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो रिजल्ट, जो रिवॉर्ड, वो किसी और को मिल जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा नसीब खराब है, या फिर लोग उस इंसान को ज़्यादा फेवर करते हैं। शायद आपने ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास कि जो ये कंप्लेन करते हैं, या कभी ना कभी आपको भी ऐसा लगता होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, आई एम विशुद्ध परिक एंड वेलकम टू युवा जोश। आज मैं आपके साथ अपने दो दोस्तों की स्टोरी शेयर करने वाला हूं, पार्थ और अर्जुन। वैसे उन दोनों की आपस में इतनी नहीं बनती थी, लेकिन साथ साथ उनका स्कूलिंग, उनका करियर खत्म हुआ था। वो लोग एक ही साथ रहते थे, एक ही स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और फिर उनका करियर सिलेक्शन भी सेम हुआ था। जब उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स खत्म किया, उसके बाद एक एचआर कंपनी में दोनों को जॉब मिल गई। अब अर्जुन जो है वो पहले से पार्थ से थोड़ा सा जेलस था, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता, लेकिन उसे ऐसा लगता कि पार्थ हमेशा मुझसे आगे है। चाहे स्कूल में मार्क्स की बात करें, कॉलेज में ग्रेड्स की बात करें, या कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो खत्म किए थे, हर एक में उसे ऐसा लगता था कि पार्थ कहीं आगे है, उसे सिचुएशंस फेवर कर रही है। जब वो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, तो कुछ महीनों के बाद पार्थ को प्रमोशन मिल गया और अर्जुन अभी भी वहीं का वहीं था। उसके अंदर पार्थ को लेकर कुछ ग्रजेस और भी ज्यादा बढ़ने लगे कि यार ये कंपनी में भी ऐसा हो रहा है, मैनेजर्स उसे ज्यादा फेवर करते हैं, पार्शियलिटी हो रही है मेरे साथ। और वक्त के साथ साथ एक दिन ऐसा आया, उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। उसने रेजिग्नेशन लेटर लिखा और वो मैनेजर के पास गया, ये कहते हुए, कंप्लेन करते हुए कि ऐसी कंपनी में मुझे काम नहीं करना है जहां पर पार्शियलिटी होती हो। तो मैनेजर बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन भी उतनी ही मेहनत करता था जितनी पार्थ करता था, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन उसे समझाने के लिए कि वो कहां पर लैग कर रहा है, वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ये कुछ रेज्यूम्स है जिनको आपको शॉर्टलिस्ट करके मुझे कल तक वापस देने हैं। अब दूसरे दिन जब अर्जुन आता है, उसने कुछ शॉर्टलिस्ट करके अपने मैनेजर को रेज्यूम्स दिए। मैनेजर उससे कहता है, क्या इसे तुम एक एक्सेल शीट में मुझे दे सकते हो? अर्जुन वापस 2 घंटे अपने कैबिन में जाता है, वो कुछ काम करता है, नाम, नंबर और ईमेल आईडी लिख कर लेकर आता है, एक एक्सेल शीट बनाकर लेकर आता है और मैनेजर के साथ प्रेजेंट करता है। अब मैनेजर उसे कहते हैं, वेट, मैं पार्थ को बुलाता हूं। अब पार्थ को बुलाने के बाद उसे कहते हैं कि क्या तुमने वो टास्क खत्म किया? पार्थ कहता है, यस सर, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है कैंडिडेट्स का, उनकी कुछ की क्वालिटीज जिसमें वो लोग माहिर है वो लिखा हुआ है, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अपने एजुकेशन में वो मैंने लिखा हुआ है, और मैंने उनसे बात भी कर ली है फ़ोन पर कि वो लोग कौन से टाइम स्लॉट में, कौन सी डेट पर इंटरव्यू देने आ सकते हैं। अगर आपको वो डेटा चाहिए आप मुझे बताइए, मैं अभी आपको वो एक्सेल शीट सेंड कर सकता हूं। और ये सुनने के बाद अर्जुन एकदम दंग रह गया। उसे पता चला कि वो कहां पर लैग कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब मैं पार्थ की ये जो हैबिट है वो अपने अंदर डेवलप करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको जो कहा जाता है सिर्फ उतना मत करो। 90% एम्प्लॉयज़ सिर्फ उतना ही करते हैं जितना उनको कहा जाता है। सिर्फ 10% एम्प्लॉयज़ है कि जो एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा कुछ देते हैं अपनी कंपनी को, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो कहा जाता है उससे भी कुछ ज़्यादा, और इसलिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। जब आप इस एक्स्ट्रा माइल हैबिट को अपने अंदर डेवलप करेंगे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, तो आप भी हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग दैट एक्स्ट्रा माइल एटीट्यूड, extra mile habit. More important is how you do the things rather than what things you are doing. दूसरों के ऊपर फोकस ना करते हुए जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मैं कैसे ज्यादा वैल्यूज ऐड ऑन कर सकता हूं, तो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं। और इस हैबिट की शुरुआत हम कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, जिससे आप भी दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने के लिए नियमित बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस देश के युवा में जोश जगाते हैं।